नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ तेल खरीदने बेचने का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति, वैश्विक राजनीति, आर्थिक रणनीति और आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला विषय है। सवाल यह है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो उसका अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, और अगर भारत अमेरिका के साथ $500 बिलियन के आयात लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो क्या उसे रूस से दूरी बनानी पड़ेगी। इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें पूरी कहानी को शुरुआत से समझना होगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अंत तक आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए और लोगों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर तेल और गैस के व्यापार पर पड़ा। पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया या लगभग बंद ही कर दिया। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसला करेगा। भारत की सबसे बड़ी जरूरत है ऊर्जा सुरक्षा। भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातित तेल पर निर्भर करती है। भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातित तेल पर निर्भर करती है। जब रूस ने डिस्काउंट पर तेल देना शुरू किया तो भारत ने अवसर देखा। सस्ता तेल मिलने से भारत को आर्थिक राहत मिली, रिफाइनरियों को फायदा हुआ और देश की महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण बना रहा। यही कारण है कि 2022 के बाद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। पहले रूस की हिस्सेदारी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे वह शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में रूस से भारत का तेल आयात 38 महीने के निचले स्तर पर आ गया। रूस की हिस्सेदारी घटकर लगभग 34% से कम होकर 25% के आसपास पहुंच गई। इससे यह सवाल उठता है कि क्या भारत रूस से दूरी बना रहा है? इसका जवाब सीधा है कि नहीं। इसका जवाब है सीधा नहीं। भारत रूस से दूरी नहीं बना रहा है। गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव होना, शिपिंग और बीमा की समस्याएं, भुगतान प्रणाली में बदलाव और अमेरिका के साथ चल रही बातचीत, ये सभी कारक भूमिका निभा सकते हैं भारत और रूस के बीच जो ये तेल आयात और निर्यात का जो प्रतिशत घटा है उसके लिए। यह जरूरी नहीं है कि भारत रणनीति बदल रहा है। यह भी हो सकता है कि भारत अपने आयात स्रोतों से विविधता ला रहा है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। एक देश पर निर्भर रहना किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होता, किसी भी देश के लिए सही नहीं होता कि वह एक ही देश से अपना आयात निर्यात जारी रखे। किसी भी देश को विविधता बहुत जरूरी होता है। शायद इसलिए भारत रूस से दूरी बना रहा है, या भारत जो रूस से आयात करता था तेल, उसकी परसेंटेज कम हुई है, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। भारत और अमेरिका के बीच एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। दोनों देश चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे आयात बढ़ाए और एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया $500 बिलियन का। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है $500 बिलियन का। इसमें तेल ही सिर्फ नहीं है, तेल का ही आयात निर्यात नहीं है, आयात नहीं है, बल्कि कई सेक्टर शामिल हैं, जैसे कच्चा तेल और एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस, रक्षा उपकरण, विमान और उसके पार्ट्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाएं। अगर यह समझौता होता है, अगर यह भारत और अमेरिका के बीच $500 बिलियन का समझौता होता है तो भारत को अमेरिकी सामानों के आयात को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत की नीति संतुलन की रही है। वह किसी एक खेमे में पूरी तरह नहीं जाता, किसी एक देश पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होता। यह संतुलन बना के रहता है भारत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ बाजार का खेल नहीं होता, यह राजनीतिक दबाव का भी हिस्सा होता है।
अमेरिका पहले भी भारत पर दबाव डाल चुका है कि वह रूस से तेल कम खरीदे। कुछ समय पहले रूसी तेल से जुड़े कुछ टैरिफ हटाए गए थे, लेकिन वे अस्थायी नहीं हैं। भविष्य में अगर अमेरिका चाहे तो वह फिर से टैरिफ बढ़ा सकता है। इसके लिए उसे अपने कांग्रेस का समर्थन लेना होगा। इसका मतलब यह है कि व्यापारिक बातचीत के पीछे एक राजनीतिक संदेश भी होता है। अगर भारत अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता तो व्यापारिक बाधाएं बढ़ सकती थी। इसे ही कूटनीतिक भाषा में प्रेशर टैक्टिक्स कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत ने अमेरिका से जो तेल खरीदा उसकी औसत कीमत लगभग $506 प्रति टन थी, $506 प्रति टन थी। यह उसी महीने आयात किए गए रूसी तेल से लगभग 8% महंगा था। अब सवाल यह है कि क्या भारत ज्यादा महंगा तेल सिर्फ रणनीतिक रिश्तों के कारण खरीदेगा? भारत को दो चीजों के बीच संतुलन बनाना होगा, आर्थिक लाभ और रणनीतिक साझेदारी। अगर तेल महंगा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनते हैं तो टेक्नोलॉजी, रक्षा और निवेश के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। भारत देखेगा कि दूसरे देश अमेरिका के साथ किस तरह के समझौते कर रहे हैं और उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है रणनीतिक स्वायत्तता। इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद करेगा और किसी एक देश के दबाव में नहीं आएगा। भारत रूस के साथ भी संबंध बनाए रखेगा और अमेरिका के साथ भी साझेदारी मजबूत करेगा। अगर अमेरिका से आयात बढ़ता है तो उसका असर भारतीय उद्योगों पर भी पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों को फायदा होगा, जैसे टेक्नोलॉजी, डिफेंस और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन कुछ घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। अगर टैरिफ कम किए जाते हैं तो विदेशी सामान सस्ता हो सकता है और इससे स्थानीय उत्पादकों पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए सरकार को संतुलन बनाकर चलना होगा। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। संभावना है कि भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद नहीं करेगा, लेकिन हिस्सेदारी कम कर सकता है। साथ ही अमेरिका से एलएनजी और अन्य उत्पादों का आयात बढ़ सकता है। भारत अपनी रणनीति को संतुलित रखेगा, वह किसी एक पक्ष में पूरी तरह नहीं जाएगा। भारत अब वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वह सिर्फ फैसले मानने वाला देश नहीं बल्कि फैसले बनाने वाला देश बन रहा है। तो कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ तेल का मामला नहीं है, यह भारत की विदेश नीति, आर्थिक मजबूती और वैश्विक शक्ति संतुलन का सवाल है। भारत को सस्ता तेल भी चाहिए और रणनीतिक साझेदारी भी चाहिए। उसे आर्थिक हित भी देखने हैं और कूटनीतिक संतुलन भी बनाए रखना है। तो आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात निश्चित है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस तरह के जो न्यूज एनालिसिस होते हैं, द हिंदू का न्यूज एनालिसिस जो कि आपको हिंदी में समझाया जाता है, उसके लिए आपको आने वाले अगले वीडियो के लिए कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए। तो कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या भारत को सस्ता रूसी तेल जारी रखना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए। तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए, मुझे आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका कमेंट अगली आने वाली वीडियो में जरूर पढ़ा जाएगा, जिससे लोग अधिक से अधिक लोग मोटिवेट हों, क्योंकि शुरुआत एक ही लोग करते हैं, उसके बाद लोग जुड़ते जाते हैं, लोगों को मोटिवेशन मिलता है कमेंट करने के लिए। तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर रखिए, क्योंकि संविधान हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, हमारे मौलिक अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता। तो आप लोग जरूर बोलिए, हर जगह बोलिए, सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या नीति होना चाहिए, क्या विदेश नीति होना चाहिए, क्या आर्थिक नीति होना चाहिए, सब पे आप लोग बोलिए, आप लोग कमेंट करिए, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगली न्यूज एनालिसिस के साथ हिंदी में। धन्यवाद।